किसान भाइयों नमस्कार। मैं बाबा साहेब गोरे, बीटी गोरे ये यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। मेरे जो भी दोस्त लोग हैं जो किसान होंगे, जो अनार की खेती करते हैं, या जो भी एग्री इनपुट डीलर हैं जो अनार के किसानों के लिए सेवा प्रदान करते हैं, या जो भी कंसल्टेंट है जो अनार की खेती में कंसल्टेंसी देते हैं, एग्रोनॉमिकल सपोर्ट फार्मर्स को देते हैं, या जो भी अपने कंपनी एम्प्लॉयज़ है, रिप्रेजेंटेटिव है जो खेत में जाके फार्मर को सलाह देते हैं, ये सबके लिए मैं नमस्कार करता हूं। जो बाबा साहेब गोरे, कोरोना से पहले आपने अभी देखा, नमस्कार किसान भाइयों, मैं बाबा साहेब गोरे, बीटी गोरे ये यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता है। वो कोरोना से पहले का था, आज जो मेरा लुक है ये कोरोना के बाद का है। और आज मैंने सभी जो किसान जो मेरे मित्र हैं उनका नाम लिया, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और किसान को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो नॉलेज चाहिए खेती करते समय, अभी जो भी स्टेजेस जिनकी होगी बगीचे में, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए थी ये लॉकडाउन की वजह से बंद हुई है। अभी कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग या सोशल मीडिया के माध्यम से फार्मर तक पहुंच रहे हैं। बीच में हम भी 1-2 महीने आपको नया वीडियो नहीं दे पाए क्योंकि लॉकडाउन था। अभी थोड़ा सा उसमें ढील मिली है, इसीलिए ये वीडियो आपके पास लेके आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम सिर्फ वीडियो शूट करके डालते नहीं हैं, तो जो भी वीडियो है उसके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, पिक्चर्स, वीडियोस ऐड करके, जो कि हर एक टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझे और आप उससे अच्छा ज्ञान लेके अच्छी खेती कर पाए, ये मेन उद्देश्य हमारा था। बहुत सारी जगह से हमारे स्टाफ एक साथ में आते हैं, तो हमने लॉकडाउन की वजह से 1.5 महीने से डायरेक्ट ऑफिस बंद किया था, लेकिन अभी चालू हुआ है तो आपको ये पहले वीडियो में अभी डाल रहा हूँ। दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होगी कि हर एक चीज़ में इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंफॉर्मेशन अगर बढ़िया है, प्रैक्टिकल है, ऑथेंटिक है, जो मुझे खेती में करना है वो अगर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है, तो जो खेती में हम काम करते हैं उसके लिए आसानी होती है। बहुत सारी जगह पे होता क्या है कि मुझे आगे क्या करना है यही पता नहीं होता, इसीलिए वो जो मेरा काम होना चाहिए था वो डिले होता है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है अपने यील्ड के ऊपर। जो भी हमें वहाँ से प्रॉफिट होना है वो प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। आपको ये पता है, एग्री एकेडमिया के माध्यम से मैं आज तक फार्मर से इतने नज़दीक जाके जुड़ चुका हूँ कि हर एक पोमोग्रेनेट का फार्मर को एग्री एकेडमिया पता है। महाराष्ट्र रहे, गुजरात रहे, आंध्रा रहे, कर्नाटका रहे, राजस्थान रहे, जहाँ जहाँ अनार की खेती बड़े पैमाने पे किया जाता है, वो सब फार्मर्स किसी न किसी रूप से एग्री एकेडमिया या बाबा साहेब गोरे या यूनिमैक्स टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसीलिए अपना जो ये बीटी गोरे यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर इतने सारे सब्सक्राइबर इतने कम समय में हुए हैं। तो अभी अगर लॉकडाउन है और लॉकडाउन में अगर मुझे ट्रेनिंग करना है या मुझे सीखना है, तो उसके लिए कोई पर्याय या विकल्प हो सकता था क्या, इसके ऊपर हमने सोचा। और 1 हफ्ता सोचने के बाद हमने तय किया कि ये वीडियो आपको देना चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आएगी तो आपको अच्छी तरह से खेती करने में आसानी हो जाएगी। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, और मेरी रिक्वेस्ट अभी ये रहेगी, क्योंकि लास्ट तक क्यों देखना है, तो मैं आपको पूरा डिटेल अनार के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ये मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। और ये बताने के बाद मैं आपको इतने कम प्राइस में एक कोर्स डिज़ाइन किया है, वो कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। किसान भाइयों, या जो भी एग्रोनॉमिस्ट है या डीलर है या कंपनी रिप्रेजेंटेटिव है, जितना ज़्यादा नॉलेज आपके पास रहेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास रहेगा,
ऑथेंटिक नॉलेज आपके पास रहेगा तो खेती में उत्पादन भी ज़्यादा आएगा और क्वालिटी अच्छी आएगी और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो भी कम हो जाएगी और फार्मर का इनकम बढ़ेगा। इसीलिए ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि पहले शुरू में मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट किया था, हर एक खेत में जाके मैं कंसल्टेंसी फार्मर को देता था। ऑल ओवर इंडिया में घूमा हूँ और हर एक एरिया से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और कौन सी चीज़ें वहीं पे बहुत अच्छी तरह से सुटेबल करती है अनार की खेती करने के लिए, ये मुझे पता है। और ये पूरा ज्ञान लेके मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। इसीलिए ये कोर्स हिंदी में मैं दे रहा हूँ ताकि पूरी जो अपने भारतवर्ष का किसान है, अनार का किसान, उन्हीं को और जो भी इनपुट डीलर के जो दुकानदार है या कंपनी एम्प्लॉयज़ है या कंसल्टेंट एग्रोनॉमिस्ट है, इनको सबको बेनिफिट होना चाहिए। और अल्टीमेटली मेरा मेन मकसद जो है कि अपना जो किसान है, ये किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। अभी आगे चल के अपन इसका ह्यूमिनिटी बिल्टअप में कैसा काम हो सकता है अनार का, ये भी हमें पता है, उसके रेफरेंसेस भी है अलग वीडियो से। हर एक आदमी के पास अनार खाओ, इसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा, वो हम बाद में करेंगे। तो आपको ये पता है कि 2007 से मैंने काम चालू किया था अनार की खेती में ज्ञान देने का या कंसल्टेंसी का। एक आदमी से मैंने शुरुआत किया था, बाद में हमने 1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया, बाद में 3 दिन का जो एडवांस ट्रेनिंग कोर्स बहुत सारे हमारे किसान भाई है उन्होंने वो किया हुआ है। आज तक 1 दिन का और 3 दिन का अगर मिला के अपन बात करें तो 6-6.5 हज़ार फार्मर हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग का फ़ायदा लिया है। और कोई ऐड नहीं थी, पहली बार ऐड अभी लॉकडाउन की वजह से यूट्यूब के माध्यम से हम कर रहे हैं। एक किसान ट्रेनिंग करने के बाद वो दूसरे किसान को बोलता था कि अगर अनार की खेती तुझे करना है तो तुझे जाके एग्री एकेडमिया से ट्रेनिंग लेना चाहिए, 3 दिन का ले लेना, ये बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको फायदा होता था और हर एक किसान को लगता है कि मेरा जो नज़दीक वाला दोस्त है उनको भी इसका फायदा होना चाहिए। और हर एक महीने में एक दो बैच हमारी होती थी और हर एक फार्मर जाता था, लेकिन उसमें 3 दिन आने का, ट्रेनिंग लेने का ये तो है, लेकिन आने के लिए 1 दिन, जाने के लिए 1 दिन। लास्ट वाली जो बैच हुई थी वो बैच में दुबई से भी फार्मर आए थे, हिमाचल से फार्मर आए थे, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ अनार होता है वहाँ से फार्मर आते हैं। 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का, ऐसे 5 दिन जाते थे। और जो भी यहाँ पे आने के बाद जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट वो फीस के अंदर इंक्लूड थी, इसीलिए उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे लोग बोलते थे कि कॉस्ट भी ज़्यादा है और 5 दिन मेरे खेत से बाहर रहना मुझे मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत सारी फ्री मीटिंग्स भी हम करते हैं। आपने देखा होगा हर एक कंपनी के साथ में कंपनी का प्रोडक्ट बोलेगी अनार के बारे में, उस स्टेज में क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आके पूरा का पूरा गाइडेंस वहीं पे देते हैं। आपने भी देखा होगा 1-1 हज़ार, 1.5 हज़ार, मैक्सिमम 4-4 हज़ार तक फार्मर एक ट्रेनिंग में आके बैठे हुए और 3-3, 4-4, 5-5 घंटे वो ट्रेनिंग चलता है। क्योंकि ये जो वैल्यू हम उसको देते हैं वो फार्मर उसको 100% यूज़ करके अच्छा नफ़ा, अच्छा मुनाफा खेती में बढ़ोतरी उसमें लाता है, इसीलिए फार्मर्स आते हैं। अभी लॉकडाउन कब खुलेगा ये ना मुझे पता है ना आपको पता है। और ये जो लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें बहुत सारे डीलर के पास अभी टाइम भी है, बहुत सारे जो एग्रोनॉमिस्ट है, कंसल्टेंट है, उनके पास अभी टाइम भी है। जो भी अपने किसान भाई हैं जो खेत में थोड़ी देर रहते हैं और बाद में वापस घर में आके खुद को बंद कर लेते हैं लॉकडाउन की वजह से, उनके पास भी बहुत सारा टाइम है। और जिनको सीखना है वो खेत में बैठ के भी सीख सकते हैं। ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए अभी लाया हुआ है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 100% ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन मतलब एक जूम एप्लीकेशन रहेगा, वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हम भेज देंगे और ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको उसके अंदर डाल के जो ट्रेनिंग का आपका टाइम फिक्स होगा उसी टाइम पे मोबाइल चालू करना है, उस एप्लीकेशन को चालू करना है और जो भी इधर से मैं आपको लेक्चर दे दूंगा वो लेक्चर आपको देखना है। और जो असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा वो भी आपको करना है। कुछ असाइनमेंट ऐसी होगी कि आपको पेपर के ऊपर कुछ मैं लिखने को बोलूंगा,
कुछ असाइनमेंट ऐसी होगी कि आपके पास जो जो फर्टिलाइजर है वो मैं आपको सामने रखने को बोलूंगा कि कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ चलता है, कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ नहीं चलता। एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है कि आपके खेत में बैठ के मैं आपको यहां से बताऊंगा कि ये कर लीजिए, और वो होने के बाद आपको कैसे लग रहा है, बराबर है या नहीं है, ये फर्टिलाइजर चलेगा ये नहीं चलेगा, ये सब हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो ये पूरा 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 10 दिन पूरा नहीं बैठना है, हर दिन आपको 2 घंटे या कुछ कुछ सेशन अपने 3 घंटे, या न्यूट्रिशन का अगर बड़ा सेशन है, बाहर मैनेजमेंट का बड़ा सेशन है जो बीच में ब्रेक नहीं कर सकते, कभी कभी 4-4 घंटे भी बैठना पड़ेगा। लेकिन घर पे है आप, 4 घंटे आपको निकालना पड़ेगा, और उसके अंदर हर एक टॉपिक होने के बाद अपन क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। और क्वेश्चन आंसर में क्या है कि आपको जो भी क्वेश्चन है आप वहीं पे पूछ लीजिए और उसका मैं आंसर आपको दे दूंगा। और ये सब जितने भी अपने ऑनलाइन फार्मर्स रहेंगे उन्होंने पूछा हुआ प्रश्न सबको पता चलेगा, तो उससे और अच्छा इंफॉर्मेशन सबको मिल जाएगा। मतलब राजस्थान का फार्मर भी वहीं पे प्रश्न करेगा तो उसका आंसर कर्नाटक वाले फार्मर को भी मिलेगा। तो उधर की जो सॉइल है, इधर की जो सॉइल है वो अलग अलग है। तो हर एक एरिया के लिए मैं बताऊंगा कि इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसको ऐसा करना पड़ेगा। तो ये टाइप का कोर्स ये किया हुआ है। अभी आप बोलेंगे कि इसका ट्रेनिंग मटेरियल कैसे मिलेगा, तो ट्रेनिंग मटेरियल, ये जो ट्रेनिंग आप करेंगे इसका पूरा रिकॉर्डिंग होगा, और ये रिकॉर्डिंग अपना जो फार्म डीएसएस का मोबाइल एप्लीकेशन है, ये मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर वेबिनार में रखा जाएगा। आपको इसका हमेशा के लिए एक्सेस मिलेगा। कभी भी फार्म डीएसएस मोबाइल में आप जाइए, जिस टॉपिक के ऊपर मैंने बात किया है वो टॉपिक के ऊपर जाके क्लिक करिए, उतना ही वीडियो, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, जो भी होगा वो वीडियो आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। जो ट्रेनिंग आपने लिया है वही ट्रेनिंग, तो फिर आपको वहीं पे रिकॉल हो जाएगा कि यहाँ पे ये बोला था। तो ये लाइफ टाइम एक्सेस आपको रहेगा, और इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं है। जो अभी ये ट्रेनिंग की फीस मैं बोला उसी में ही ये आपको मिल जाएगा। इसके लिए अलग कोई आपको पैसे भरने की जरूरत नहीं है फार्म डीएसएस एप्लीकेशन को वेबिनार के लिए। तो ये लाइफ टाइम एक्सेस होने से क्या फायदा होगा, जब भी कुछ डाउट है एप्लीकेशन में जाओ, वेबिनार में जाओ, वीडियो क्लिक करो, जो भी आपने ट्रेनिंग में आपने सीखा था वो आपको मिलेगा। जो अभी तक मेरे खेत में जो ट्रेनिंग होते थे वो ट्रेनिंग में ये सुविधा नहीं थी। ये ट्रेनिंग में ये सुविधा है कि पूरा रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था वो भी क्वेश्चन का मैंने जो आंसर दिया है वो भी आपको वापस दोबारा सुनने को या देखने को मिलेगा। ऐसे वीडियोज उसके वो एप्लीकेशन में रहेगा। अभी ये जो ट्रेनिंग है ये कैसे रहेगा, एक तो मैंने बोला कि ये 100% ऑनलाइन रहेगा। इसके लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, और ये ट्रेनिंग का टाइम मैं रखने वाला हूं सुबह। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसका टाइम शाम को रखूंगा तो आप दिन भर में आपका जितना भी डेटा होगा वो दूसरे वीडियोस में और इधर उधर खत्म कर देंगे व्हाट्सएप के ऊपर। इसीलिए सबसे पहले चुराना है मुझे आपका डेटा। सुबह सुबह 9 बजे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग चालू होने वाला है, और ये ट्रेनिंग ऑनलाइन है। 9 बजे मतलब 9 बजे ही चालू होगा, और उसका खत्म होने का जो टाइम है वो नहीं रहेगा। 2 घंटे अगर बोले तो 2 घंटे हो सकते हैं, 2.25 घंटे भी हो सकते हैं, 2.5 घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आंसर जितने भी आएंगे उतने मैं आपको टाइम वहीं पे दे दूंगा। इसके लिए कोई लिमिट नहीं रहेगा टाइम का। तो सुबह सुबह अपन फ्रेश माइंड में करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। 10 दिन तक चलने वाला कोर्स है, और 4-4 घंटे का एक सेशन रहेगा, और क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे। तो सुबह के फ्रेश मूड में आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और डेटा भी आपके पास रहेगा, तो अच्छी तरह से ये ले लेंगे। बहुत सारे फार्मर मुझे बोले थे, क्योंकि बहुत सारे फार्मर के साथ, किसानों के साथ बात करके एक कोर्स डिजाइन किया है। सब बोल रहे थे कि नहीं नहीं, जो 3 दिन का आप खेत में करते हो तो 3 दिन कंटिन्यूस करेंगे। मैंने बोला कि 1.5 GB का जो डेटा होता है वो पूरे दिन भर अगर अपन जूम कॉल करेंगे तो नहीं अपने को पूरेगा। तो अपन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो भी है वो अपन इसके अंदर यूज करेंगे। तो ये घर पे ही बैठ के ये आपको ट्रेनिंग करना है। तो अभी मैं छोटा छोटा आपको बताता हूं कि ये जो 10 दिन में अनार के बारे में मैं आपको क्या क्या वैल्यू देने वाला हूं। जो कि किसान है उन्होंने लेना है कि मेरे गार्डन में डिजीज नहीं आना चाहिए, विल्ट है या बैक्टीरियल ब्लाइट है,
जो भी क्वालिटी मुझे आनी चाहिए वो क्वालिटी मिलनी चाहिए, रेसिड्यू फ्री का प्रोडक्शन मुझे करना है तो वो मिलना चाहिए। तो क्या मेरी मिट्टी, क्या मेरा पानी, क्या मेरा क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये सब चीजें आपको वहीं पे मिलेगी। अगर आप इनपुट डीलर हो, अगर आप किसानों को दवा, जो भी इंसेक्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर है, ये बेचने की आपकी अगर शॉप है तो आप अच्छे से अच्छे एडवाइस आपके फार्मर को दे दूंगा। मैं सभी डीलर जो भी फार्मर को हेल्प करते हो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम करते हो, नया नया टेक्नोलॉजी फार्मर को देते हो, उनको गुजारिश कर रहा हूं कि आप ये कोर्स कर लीजिए, क्योंकि आप अकेले अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि 100 मिनिमम 100 फार्मर को आप सर्विस देते हो तो इसका इंपैक्ट डायरेक्ट 100 फार्मर्स के ऊपर आएगा और आप उनको अच्छी से अच्छी चीजें दे देंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। जो भी एग्रोनोमिस्ट हैं, जो भी कंसल्टेंट है, जो फार्मर के पास जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं या ऑफलाइन जाते हैं, तो आप भी ये कोर्स ज्वाइन करिए और जो भी टोटल पोमोग्रेनेट का जो टेक्नोलॉजी है, प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक, ग्रेडिंग तक, मार्केटिंग तक, ये पूरा का पूरा आप सीख लीजिए और फार्मर को दे दीजिए। आपके प्लॉट्स भी अच्छे आएंगे। जो भी कंफ्यूजन आपको होता है, इसको पूछने की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी क्या है मैं आपको दे दूंगा और आप अच्छे से अच्छे प्लॉट लाएंगे और बहुत सारे फार्मर्स आपके पास आएंगे कि आपको मुझे कंसल्टेंसी देना है। फीस इतनी कम है कि आप बोलेंगे कि नहीं ये तो कोर्स मुझे करना है। इसीलिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अनार की खेती, जो भी प्रॉब्लम्स अनार की खेती में है, ये पहले अपन समझ लेते हैं और ये अगर समझ के अपन करेंगे तो अनार की खेती कभी डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। लेकिन हमें मिट्टी, पानी, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन कितना देना है, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से साइंटिफिकली सोच समझ के अगर करेंगे तो उसमें बेनिफिट 100% होता है। और ये जो 2007 से लेकर 2020 तक 13 साल का खेत का जो एक्सपीरियंस हमें मिला हुआ है ऑल ओवर इंडिया का, ये पूरा एक साथ में डाल के हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और वो भी साइंटिफिक बेस से प्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि ये डालने से इतना बड़ा अनार होता है और ये स्प्रे करने से इतने फीमेल फ्लावर आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्निकल आपके सामने हम रखेंगे। तो इस टाइप से ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, तो सबको मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये पहले दिन में ये कोर्स में क्या होने वाला है। पहले दिन में ये कोर्स में होगा अनार का सिनेरियो क्या है, इंडिया में ग्लोबल मार्केट क्या है, पोटेंशियल क्या है, कितना प्रोडक्शन इंडिया में है, कितने एकड़ में अनार करते हैं, इसका कीपिंग क्वालिटी अच्छा होने के कारण उसको क्या करना है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, इसका मार्केटिंग कैसे होना चाहिए, और पर्टिकुलरली अपने जो डॉक्टर है उनको अपन रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर आप अनार लोगों को रिकमेंड करिए ताकि उसकी जो बेनिफिट है, 100 बीमार एक अनार बोलते हैं, इतना बढ़िया क्वालिटी का जो अपना फ्रूट है, ये फ्रूट हर एक आदमी को खाना चाहिए, कोरोना रहे या ना रहे, अगर किसी डिजीज उसको अगर नहीं होना है, कोई रोग अगर उसको नहीं होना है, तो उसने अनार खाना चाहिए। ये सब चीजें हम पहली दिन देखेंगे। उसके बाद क्या मुझे अनार की खेती करनी है या नहीं, इसका डिसीजन लेना है। क्योंकि अगर मैंने बोला कि ये टाइप का सॉइल आपको चाहिए, तो आप बोलेंगे ये टाइप का सॉइल मेरे पास नहीं, तो मैं बोलूंगा अनार की खेती मत करिए, क्योंकि आगे जाके फंसने से अच्छा है कि पहले ही दिन पता चल गया कि नहीं यार मुझे ये फेवरेबल नहीं। कुछ चीज़ें होते, देखो दोस्तों, अपने हाथ में होते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होते हैं जो अपने हाथ में नहीं होते। पानी चाहिए समर में, ये एक बार लगाने के बाद 15 साल तक रहने वाला पौधा है। अगर ड्राउट आ गया और आपके पास पानी ही नहीं, तो पूरे के पूरे गार्डन आपके उखाड़ जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं मैं, राजस्थान में हर साल 20 फीट का एक पाइप आप डाल रहे हो, 15 साल का अगर इसका एज पकड़ते हो तो 15 साल में 15 पाइप जाएंगे, मतलब 300 फीट नीचे पानी जाएगा। तो क्या आज आप 10 एकड़ का प्लान कर रहे हो, 15 साल के बाद भी आपके पास 10 एकड़ का पानी पर्याप्त रहेगा क्या? ऐसी डिसीजन, छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है, तो वो आएगा। उसके बाद है कि वैरायटी, कितनी वैरायटी है और ये वैरायटी कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या है, मुझे कौन सी वैरायटी अच्छी, इकोनॉमिकल, ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली है, मेरे एरिया में कौन सी वैरायटी सूट करते हैं, ग्लोबल कौन सी वैरायटी चलती है, एक्सपोर्ट किसका हो सकता है, और
कौन सी वैरायटी ऐसी है कि जो मुझे अच्छी आमदनी दे पाएगी, तो ये भी हम पहले ही दिन में फाइनल करेंगे। तो पहले दिन टेक्निकल टॉपिक नहीं रहेंगे, क्योंकि जूम मीटिंग में फैमिलियर होने के लिए हाथ कैसे उठाना है, क्वेश्चन कैसे पूछना है, टाइप करके कैसे करना है, म्यूट कैसे करना है, अनम्यूट कैसे करना है, वीडियो कैसे प्ले करना है, वीडियो कैसे प्ले नहीं करना है, ये सब चीजें तो पहले दिन अपने को सीखने को भी जाएगा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले दिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम जूम सीखने के लिए भी जाएगा और बाद में यही टॉपिक अपन ले लेंगे और 2-2.5 घंटे में अपना पहला दिन का जो सेशन है, क्योंकि 2-2.5 घंटे हाथ में मोबाइल लेके पूरा बैठना भी है आपको, तो ये सब नई चीज़ है, मेरे लिए भी नया है ऑनलाइन ट्रेनिंग, आपके लिए भी नया है, क्योंकि जब मेरे खेत में आते हैं तो मैं बोलता हूँ चलो ये दिखा देता हूँ। आज मुझे आपको ऑनलाइन और इस टाइप का पीपीटी बना के फोटो नंबर 1, फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 3, ये देखो ऐसा है वैसा है, बाद में मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर कैमरा लेके जाऊंगा, वहीं पे कुछ स्केच में आपको समझाऊंगा, लेकिन जब तक वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं होता तब तक आगे नहीं जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस पहले दिन हमें करना पड़ेगा। फिर दूसरा दिन अपन ले लेंगे और दूसरा दिन सबसे बढ़िया होता है, जो बेस होता है आगे के 8 दिन का। दूसरे दिन हम सीखेंगे पोमोग्रेनेट की फिजियोलॉजी। पोमोग्रेनेट की फिजियोलॉजी क्या होती है? जड़ें होती है, स्टेम होता है, रूट्स होते हैं जिसको हम जड़ें बोलते हैं, स्टेम मतलब तना होता है, उसके बाद लीफ होते हैं, पत्ते, उसके बाद फ्लावर, फ्रूट। ये तो दिखता है, लेकिन क्या काम है जड़ों का, क्या काम है तनों का, क्या काम है पत्तों का, क्या काम है फूल का, पॉलिनेशन कैसे होता है, कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, सॉइल कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर में क्या होता है, उसकी फिनोलॉजिकल स्टेजेस क्या होती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कैसे होती है, पानी के साथ न्यूट्रिएंट ऊपर कैसे जाता है, कितनी ह्यूमिडिटी में ज्यादा पानी नीचे से लेता है, कुछ इतनी गलतियां अपन करते हैं। ये पूरा टॉपिक जब होगा ना, तो ये पूरा टॉपिक होने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, ये चीजें मुझे पहले पता होनी चाहिए थी। एक एग्जांपल देता हूं, जब ह्यूमिडिटी 80-90% के ऊपर जाती है तब अनार का पौधा नीचे से पानी नहीं लेता, यह आज तक आपको पता नहीं है, क्योंकि अनार का पौधा ऊपर जो भी ह्यूमिडिटी है, मतलब हवा में जो पानी है वही पानी पत्तों से लेके जिंदा रहता है, नीचे से पानी नहीं रहता, लेता नहीं है। लेकिन हम उसको नीचे से फर्टिगेशन करते हैं, फर्टिलाइजर डालते रहते हैं और 100% ह्यूमिडिटी होती है, तब बारिश आती है तो पूरा जो भी डाला हुआ है वो लीच आउट हो जाता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी बढ़ रही है और रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो क्या इस टाइम ऊपर से देना है या नीचे से देना है, नहीं देना है, रुकना है, ये सब चीजें हमें देखना पड़ेगा। सनलाइट कितना होना है, ये पूरा का पूरा फिजियोलॉजी में अपन देखेंगे। 3.5-4 घंटे ये सेशन चलेगा और पूरा का पूरा आपको पता चलेगा कि अरे यार, ये अगर चीजें मुझे पहले पता थी तो मैं और अच्छा अनार की खेती करता था। मैं अगर कंसल्टेंसी दे रहा हूं, ये अगर मुझे पता था तो मैं फार्मर को और अच्छा ज्ञान दे सकता था और अच्छा प्रैक्टिसेस में डेवलप कर सकता था। क्योंकि एक जो अपना माइंडसेट है, जो भी प्रॉब्लम आया हुआ है, एक तो ऊपर से स्प्रे करो, नहीं तो नीचे से डालो, ये 2 चीजों से निकल के बाकी भी अनार की खेती में कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये सब कुछ डाउट जो आपके हैं, ये डाउट इसी एक सेशन में आपके पूरे के पूरे निकल जाएंगे। टाइम तो देना पड़ेगा बॉस, शॉर्टकट नहीं होता है एग्रीकल्चर में। मैं हमेशा बोला हूं कि शॉर्टकट नहीं होता है एग्रीकल्चर में, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो 3 घंटे 3.5 घंटे एक ही टाइम लाइफ में देना है आपको, और बाद में जब भी ये वीडियो आपके पास रहेगा फार्म डीएसएस के एप्लीकेशन में, जब भी आपको ये मिलेगा टॉपिक, तो आप उसको और लर्न करिए और लर्न करिए। और मैं हूं, आप मुझे सवाल पूछ सकते हो और मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। तो ये टाइप से अपना रहेगा दूसरा दिन। दोस्तों, उसके बाद आएगा तीसरा दिन। तीसरे दिन में हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब पोमोग्रेनेट के पौधों के ऊपर जो भी डिजीजेस आते हैं, रोग हम जिसको बोलते हैं, विकृति जिसे बोलते हैं, वो आते हैं। अभी आपके दिमाग में आया होगा, अभी तक पोमोग्रेनेट का पौधा भी नहीं लाया, अभी तक हमने प्लांटेशन भी नहीं किया, कौन से टाइप की मिट्टी है, कौन से टाइप की मिट्टी चाहिए ये भी नहीं बताया, ड्रिप इरिगेशन कैसे चाहिए ये भी नहीं बताया, और डायरेक्ट तीसरे ही दिन इन्होंने डिजीज क्यों लाया, इसका भी कोई
आज तक बहुत सारे ट्रेनिंग मैंने लिए हुए हैं, तो फार्मर की मेंटेलिटी, उसका एजुकेशन कैसे होना चाहिए, उसको कैसे जल्दी वो चीज़ समझ में आती है, ये सब मुझे पता है। एक बार अगर तीसरे दिन ही आपको पता चलेगा कि विल्ट ऐसे आता है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऐसे आता है, दाग धब्बे ऐसे आते हैं, तो आपके दिमाग में वो हमेशा रहता है। और जब जब मैं सॉइल के ऊपर बात करूंगा तो सॉइल में यहां पे बैक्टीरियल ब्लाइट आता है, यहां पे विल्ट डिसीज आता है, ये बताऊंगा। अगर मैंने पहले जमीन कैसे देखनी है ये अगर कर लिया, तो बाद में जब मैं बोलूंगा यहां पे विल्ट आता है, तब आपके दिमाग में आता है विल्ट क्या होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट क्या होता है, ये क्वालिटी नहीं आती तो क्वालिटी पैरामीटर क्या होते हैं। इसीलिए ये सब चीजें जो है ये हम पहले करेंगे। तो डिजीज जो होते हैं, जो रोग होते हैं, ये क्या है। बहुत सारे लोगों को एक ही पता है कि रोग मतलब दाग धब्बे आना। मैं बोलता हूं रोग नहीं है। जितना खर्चा मैं कर रहा हूं जिस क्वालिटी के लिए और जिस क्वांटिटी के लिए, वो अगर मुझे आ रहा है तो मेरे पौधे में बीमारी नहीं है। अगर मैं खर्चा कर रहा हूं और वो क्वालिटी और वो क्वांटिटी नहीं मिल रही तो मेरे पौधों में बीमारी है। क्वालिटी नहीं आ रही मुझे और खर्चा मैं इधर ये फर्टिलाइजर डालो वो फर्टिलाइजर डालो तो मेरा पौधा बीमार है। ये माइंडसेट से अपन ये जो डिजीज है, बीमारी है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। फिर कौन से टाइप के दाग धब्बे होते हैं, कौन से टाइप की बीमारी है जो फंगल होती है, कौन सी बैक्टीरियल होती है, कब आते हैं, क्रिटिकल स्टेजेस कौन सी होती है, क्योंकि हर एक डिसीज हर एक स्टेज में नहीं आता। जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट है, आपको फ्लावरिंग स्टेज में भी बहुत कम आता है और जब अपना फल रेडी होता है तब बहुत कम आता है। बीच का जो ग्रीन फ्रूट स्टेज है उसके अंदर बहुत ज्यादा आता है। तो कौन से स्टेज में कौन से डिसीज को सबसे ज्यादा डरना है और उसको मैनेज करना है, ये अपन देख लेंगे तीसरे दिन। फिर ये डिजीज आता है कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में आता है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, सनलाइट कितना होना चाहिए, ये भी अपन देखेंगे। फिर प्रिवेंटिव स्प्रे और क्यूरेटिव स्प्रे, मतलब डिजीज आने से पहले अगर अपन स्प्रे करेंगे तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अगर दाग धब्बे आने के बाद अगर अपन बहुत महंगा कोई फंजीसाइड यूज कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि दाग धब्बे वाला माल कोई लेगा नहीं, लेगा भी तो 5-10 रुपए प्रति किलो लेगा। तो इसीलिए प्रिवेंटिव स्प्रे क्या होता है, क्यूरेटिव स्प्रे क्या होते हैं, कौन से स्प्रे करना है, ये सब हम यहीं पे देख लेंगे। फिर जो भी डिजीज है उसको अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए इरिगेशन आपका कैसे चाहिए, रूट डेवलपमेंट आपकी कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें उसके अंदर अपन देख लेंगे। तो ये पूरा का पूरा दिन जो है अपना 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का सिर्फ एंड सिर्फ हम डिजीज के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ डिजीज, कोई कीड़े नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये अपना होगा तीसरा दिन। फिर आएगा चौथा दिन। चौथे दिन में हम इंसेक्ट एंड वीड्स, इंसेक्ट मतलब कीड़क, इंसेक्ट मतलब कीड़ जिसे हम कीटक बोलते हैं, और वीड्स मतलब जो खरपतवार होती है अपनी, ये दोनों एक साथ में ले लिया क्योंकि इसको टाइम कम लगेगा। क्यों? क्योंकि तीसरे दिन हमें सबसे ज्यादा टाइम चाहिए होता है। विल्ट जो सूखता है ना, वो खड़ा पौधा आपका मर जाता है पौधा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करनी है। देन सबसे बढ़िया जो अपना अनार के दुश्मन बोलते हैं अपन उसको, वो है बैक्टीरियल ब्लाइट, सबसे डेंजरस। तो वो जो बैक्टीरियल ब्लाइट है इसको भी हमें ज़्यादा टाइम देना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। इसके लिए उसी दिन सिर्फ बीमारी अपन ने ले लिया और कीटक जो है इधर ले लिया, और जो खरपतवार होते हैं उसको मैनेज करने का यहीं पे ले लिया। अभी कीटक कौन से स्टेज में आते हैं, प्लांटेशन आपने छोटे जो पौधे थे उसका कर लिया, वहां से लेके जब तक आपका गार्डन रहेगा तब तक कीटक आपके खेत में रहेंगे। लेकिन कौन से स्टेज में, वो बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है वो इंसेक्ट के लिए। जैसे कि थ्रिप्स से छोटे छोटे अपने निकल रहे, उसी टाइम उसको कंट्रोल होना चाहिए फ्लावर्स के अंदर ही, बड़ा होने के बाद कुछ नहीं करेगा वो। तो क्रिटिकल स्टेजेस क्या होती है, कीटक अलग अलग टाइप के कैसे होते हैं, उसका खाने का जो बिहेवियर है वो कैसे होता है। कोई डायरेक्ट आके फ्लावर खा जाता है, कोई अंदर एंट्री कर लेता है, और कोई आपने देखा होगा फ्रूट सकिंग वाला, तो ऊपर बैठ के अंदर सिर्फ उसकी सोंड डालती है और सक कर लेती है, अलग अलग होते हैं। तो इसको भी हम समझ लेंगे। फिर यह कंट्रोल करने के लिए अपने पास कौन से मेथड है। इंसेक्टिसाइड तो रहेगा ही, लेकिन इंसेक्टिसाइड के वो अलग और कौन सी मेथड है, और ऑर्गेनिक में इसके क्या पर्याय है, कब ऑर्गेनिक यूज करना है, कब केमिकल यूज करना, ये सब चीजें हम उसका देख लेंगे। उसके बाद खरपतवार अपन देखेंगे।
कभी कभी खरपतवार भी खेत में रखना है, वो भी स्टेजेस में बताऊंगा, जिससे डिजीज भी कम आएगा, फ्लावर ड्रॉपिंग भी कम होगी, वो बताऊंगा मैं कि ये डेज से लेके ये डेज तक आपको खरपतवार उखाड़ना नहीं है, आप कट कर सकते हो, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और खरपतवार निकालने के लिए आप ट्रैक्टर चला सकते हो, या आप हाथ से उसको हैंड वीडिंग कर सकते हो, या फिर आप वीडीसाइड भी यूज कर सकते हो। कौन सा वीडीसाइड यूज कर सकते हो और वो वीडीसाइड का इंपैक्ट अपने सॉइल के ऊपर नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर क्या काम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसका डोज कैसे कम करना है ये भी ये ट्रेनिंग में आपको मिल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और कम से कम केमिकल वीडीसाइड आपके खेत में चला जाएगा। तो ये से जो अपना चौथा दिन है, वो चौथे दिन में अपना ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। फिर आएगा पांचवा दिन, और पांचवें दिन में अपन साइट सिलेक्शन, किस टाइप की मिट्टी मुझे चाहिए प्लांटेशन करने के लिए, स्लोप कितना होना चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ड्रेनेज कितनी होनी चाहिए, लेआउट कैसे करना है, ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉलेशन कैसे करना है, उसके बाद प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने प्लांटिंग मटेरियल ही गलत ले लिया तो आपके यहाँ पे विल्ट या बैक्टीरियल ब्लाइट आएगा। फिर मुझे टिश्यू कल्चर का प्लांट लेना है, या मुझे बूटी का प्लांट लेना है पौधा, या टिश्यू कल्चर अच्छा है या बूटी अच्छा है, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें टेक्निकली मैं आपको वहीं पे बता। उसके बाद प्लांटिंग मेथड मेरी कौन सी होनी चाहिए, मेरे सॉइल कौन से टाइप की है, मेरे सॉइल में गड्ढे करके प्लांटेशन करना है या मेरे सॉइल में बेड करके प्लांटेशन करना है, ये सब चीजें मुझे पता होनी चाहिए। उसके बाद प्लांटेशन कैसे करना चाहिए, और प्लांटेशन के बाद अगर मुझे कुछ इंटरक्रॉप करना है या नहीं करना है, और करना है तो कौन सा करना है, और करना है तो कैसे करना है, ये सब चीजें अपन 2-2.5 घंटे में खत्म करेंगे। तो पूरा पता होगा आपको कि प्लांटेशन कैसे होगा। आपको बहुत सारी चीजें वहीं पे दिखाई देगी कि यार मेरी तो ये गलतियां हुई है, तो वो गलतियां कैसे सुधारना है ये भी मैं आपको, क्योंकि आपका किसी फार्मर का तो प्लांटेशन पहले ही हुआ है, हर एक फार्मर ऐसा नहीं कि नया प्लांटेशन करना है, जो भी है उसके ऊपर क्या सुधार करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आएगा छठवां दिन, और छठवां दिन होगा पानी का, खाद का। ड्रिप इरिगेशन डिजाइन आपने तो कर लिया, लेकिन ड्रिप इरिगेशन का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, सिंगल लैटरल डालनी है, डबल लैटरल डालनी है, 2 लीटर का ड्रिपर डालना है या 14 लीटर का ड्रिपर डालना है, 4 लीटर का ड्रिपर डालना है या 8 लीटर का ड्रिपर डालना है, 16 mm की लेटरल डालना है या 20 mm की लेटरल डालना है, स्क्रीन फिल्टर डालना है या सैंड फिल्टर डालना है, या नया कुछ फिल्ट्रेशन सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे ये पूरा का पूरा अपन देख लेंगे। कितना प्रेशर चाहिए, ड्रिप सिस्टम अगर मेरी अच्छी चलनी चाहिए तो कितना प्रेशर चाहिए, सब दूर बढ़िया पानी मिलना चाहिए, ये टाइप का पूरा इरिगेशन का सेशन रहेगा। कितना पानी की रिक्वायरमेंट अपने पौधे में होती है, जितना बड़ा पौधा उतना पानी ज़्यादा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ये सब चीज़ें हम इरिगेशन में देख लेंगे, और आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे खेत में मुझे कितना पानी देना है। और वो अगर आप सीख गए तो मैं बोलता हूं कि अनार के 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गए वहीं पे, क्योंकि इरिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आज अगर अनार की खेती प्रॉब्लम में आई हुई तो पानी की वजह से आई हुई है। तो पानी मैनेजमेंट जो है, पानी व्यवस्थापन जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये डिटेल में अपन 3-4 घंटे देखेंगे। फिर पानी के साथ अपन देते हैं फर्टिलाइजर। फिर फर्टिलाइजर कौन सा जाना चाहिए, उसका पीएच कितना होना चाहिए, उसका ईसी कितना होना चाहिए, शुरू में पानी देना है, बाद में फर्टिलाइजर देना है, बाद में पानी देना है, या पानी के बूंद के साथ फर्टिलाइजर जाना चाहिए, ये सब चीजें इरिगेशन के अंदर अपन ले लेंगे फर्टिगेशन में। तो जो भी खाद अपन पानी के साथ में डालते हैं इसको फर्टिगेशन बोलते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट, अपना सबसे ज्यादा खर्चा वहीं पे करते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हमें सीख के लेना है। इसीलिए ये एक टॉपिक डिटेल में रहेगा, और ये मेंटेनेंस ड्रिप का कैसे करना है, स्क्रीन फिल्टर कब साफ करना है, सैंड फिल्टर कब साफ करना है, एसिड ट्रीटमेंट किसी को पता नहीं है, एसिड ट्रीटमेंट भी मैं वहीं पे बता दूंगा कि एसिड ट्रीटमेंट कब करनी चाहिए, आपके पानी का ईसी कितना है, अपने पानी का टीडीएस कितना है, तो कौन से पानी में कब एसिड ट्रीटमेंट करनी चाहिए, एसिड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कितने घंटे वो पानी ड्रिपर में रहना चाहिए, ये कुछ पता नहीं है। मैं बहुत सारे फार्मर को, जो भी एडवांस ट्रेनिंग में जब भी फार्मर आता है, मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ ना,
तो फार्मर बोलते नहीं सर आज तक ऐसे ट्रीटमेंट नहीं किया। और ये पूछता हूँ मैं ऐसी ट्रीटमेंट कब करना चाहिए, तो वो बोलते हैं ड्रिपर चोकअप होने के बाद। कितना गलत है। ड्रिपर चोकअप होने के बाद एसिड ही बाहर नहीं जाएगा तो ड्रिपर कैसे खुलेगा। ड्रिपर चोकअप होने से पहले एसिड ट्रीटमेंट करनी है। तो ये पूरा साइंटिफिकली अपन वहीं पे समझा लेंगे कि कैसे कैसे करना है और कैसे कैसे मेंटेन करना है अपना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि अपन 30-35 हज़ार रुपये पर एकड़ उसके ऊपर खर्चा करते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना रहेगा ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन, जिसके अंदर अपन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट या जो भी आप रूट डेवलपमेंट के लिए जो देते हो वो कैसे देना है ये भी अपन देखेंगे। आगे आएगा 7वां दिन, और 7वें दिन में हम प्लांटेशन करेंगे। पूरी प्लांटेशन की अपनी विधि हो गई है। प्लांटेशन के टाइम कौन से फर्टिलाइजर डालना है, कैसे मिक्स करना है, ये पूरा का पूरा हुआ है। अगर मल्चिंग पेपर डालना है नहीं डालना है वो भी अपना हो गया है। अभी एग्जैक्ट प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन ऐसे होना चाहिए एक भी पौधा नहीं मरना चाहिए। प्लांटेशन और प्लांटेशन के बाद 5 दिन के अंदर जो विधि होती है उसी से एक भी पौधा नहीं मरता, कोई टर्माइट नहीं आती। प्लांटेशन के समय क्या क्या वहीं पे डालना है जिससे टर्माइट अंदर नहीं आएगी, ये जिसको अपन दीमक बोलते हैं या उधई बोलते हैं, तो ये पूरा का पूरा अपन प्लांटेशन के समय में देख लेंगे। उसके बाद इंटरक्रॉप करना है, कौन सा इंटरक्रॉप चाहिए कौन सा नहीं चाहिए ये भी हम वहीं पे वापस एक बार चेक करेंगे। उसके बाद 18 महीने तक जो भी अपना पूरा पौधा है ये पूरा पौधा अपन डेवलप करेंगे 18 महीने तक। उसको क्या क्या फर्टिलाइजर देना है, उसको कौन सा कीट आएगा, कौन सा बीमारी आएगा, इसका स्प्रे शेड्यूल क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा 7वें दिन में अपन देख लेंगे। और 18 महीने का पौधा होने तक उसका ट्रेनिंग एक्टिविटी क्या क्या है। ट्रेनिंग मतलब उसको कैसे छटाई करनी है, वाटर शूट कैसे निकालना है, खुला पौधा कैसे होना चाहिए, क्योंकि पौधा अगर खुला है तो अंदर फ्रूट लगते हैं, पौधा अगर कॉम्पैक्ट है तो बाहर फूल लगते हैं। अंदर फूल लगना चाहिए, अंदर के फल जो है सनबर्न नहीं होते। ये काम यहीं पे पहले 18 महीने तक ही करना पड़ता है। और जो एक टेक्नोलॉजी मैं आपको दूंगा कि वाटर शूट कैसे निकालते हैं, वो अगर आपने देख लिया तो आपके खेत में एक भी पौधों में वापस वाटर शूट नहीं आएंगे। जो वाटर शूट आपको जो जमीन में तने से जो भी शूट निकल रहे हैं ना, वो शूट आज बहुत तकलीफ देते हैं आपको। महीने में 2 महीने में एक बार लेबर डाल के आपको निकालना पड़ता है, और फिर वहीं पे जख्म भी हो जाती है, फंगल भी अंदर जाती है और विल्ट भी आता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, यह हम वहीं पे देख लेंगे। पूरा 18 महीने का पौधा होने तक उसको कितनी बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना है, बेसल डोज कब देना है, वाटर सोल्यूबल से क्या देना है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी तो कैसे करना, ये सब चीज़ें हम 7वें दिन में देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लांटेशन कब करना है, कौन से महीने में करना है, जून में करना है, जुलाई में करना है, सितंबर में करना है, अक्टूबर में करना है या मई में करना है, ये भी हम देख लेंगे कि कौन से महीने में प्लांटेशन करना है और उसके क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है, ये भी हम उसमें देख लेंगे। तो ये 7वें दिन में अपना रहेगा। अभी आएगा 8वां दिन, और 8वां दिन रहेगा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। अनार का जो पौधा है उसको कैसे खाद देना है, और ये जो टॉपिक है अभी अगर मुझे आपने 7 दिन सुन लिया है 2 घंटे 3 घंटे तक, तो ये दिन तो मेरा रहेगा। जब तक मुझे पूरा न्यूट्रिशन का कंसेप्ट नहीं होता तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, भले 4 घंटे लगे 4.5 घंटे लगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा खर्चा यहीं पे होता है, और गलत प्रैक्टिसेस करके अपनी मिट्टी हम मार रहे हैं। ड्रिपर के नीचे ही हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, हर साल वहीं पे डाल के वहीं पे मिट्टी खराब कर दे रहे हैं, और फिर अपन बोलते हैं कि अनार के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। तो ये अगर नहीं होना है तो इसके लिए पूरा टेक्नोलॉजी आपको समझ में लेना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में मैं आपको रोल ऑफ न्यूट्रिएंट, हर एक स्टेज में अनार के पौधों में कौन सा न्यूट्रिएंट कौन से लेवल पे चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तब आप आपका खुद का रेसिपी बना सकते हो और खुद का फर्टिगेशन का शेड्यूल बना सकते हो। राजस्थान का शेड्यूल कर्नाटका में नहीं चलेगा, और कर्नाटका का शेड्यूल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, और महाराष्ट्र का शेड्यूल तमिलनाडु में नहीं चलेगा। आपको समझ में लेना चाहिए कि आपकी मिट्टी कौन सी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, न्यूट्रिएंट लेवल क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट मेरे यहाँ पे कम है उसको मुझे देना है,
वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन मेरे सॉइल में कम है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मेरे यहाँ पे वो न्यूट्रिएंट है लेकिन अवेलेबल नहीं होता तो बायो फर्टिलाइजर डाल के मैं उसको अवेलेबल कर सकता हूं क्या। अगर आपको रोल ही पता नहीं है तो आपका आगे दिमाग नहीं चलेगा। इसीलिए सबसे पहले हम लेंगे रोल क्या होता है वो न्यूट्रिएंट का। फिर न्यूट्रिएंट का रोल होने के बाद सॉइल का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पीएच, उसका ईसी और उसका ऑर्गेनिक कार्बन। अगर आपके खेत में कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है जिसको चुनखड़ी बोलते हैं, तो फिर क्या क्या करना चाहिए, कौन से टाइप के फर्टिलाइजर वहीं पे देने चाहिए, कितना ऑर्गेनिक मैटर डालना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर में दूसरा कौन सा ऑर्गेनिक मैटर है वो अनार में नहीं चलता, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये सब आपको वहीं पे मिलेगा। फिर जो फर्टिलाइजर अपन लाते हैं वो फर्टिलाइजर प्लांट के अंदर कैसे जाता है, पानी के साथ जाता है। पानी कहां से जाता है, रूट के थ्रू जाता है, जड़ों के थ्रू जाता है। तो जड़ें है क्या, खाने वाली जड़ें है क्या, उसको मेंटेन कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा जड़ें कैसे आएगी, ये भी हमें वहीं पे देखना है। फिर ये जो केमिकल फर्टिलाइजर अपन लाते हैं और एक साथ में देते हैं, क्या ये एक साथ में चलते हैं क्या, हमें अभी तक नहीं पता। इसीलिए मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो टॉपिक है इसके लिए टाइम लगेगा। कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ मिक्स होता है और कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ नहीं मिक्स होता, ये मैं आपके घर के ऊपर आपको ही करने को बोलूंगा कि ये डालो उसके अंदर चलता है कि देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा अरे यार ये तो मैं आज तक डाल रहा था। इसीलिए तो ड्रिपर के नीचे जो मिट्टी है वो मिट्टी आपकी खराब हुई है। बहुत सारे किसान देख लीजिए कि अगर आप ड्रिपर के नीचे गड्ढा करते हो फर्टिलाइजर डालने के लिए, लास्ट ईयर आपने जो भी गोबर खाद वहीं पे डाला था, एक साल में उसकी मिट्टी बननी चाहिए थी, लेकिन वो वैसे के वैसे सूखा वहीं पे पड़ा हुआ है, वो अभी तक गला भी नहीं है। ये आपने देखा होगा, क्योंकि वहीं पे एक फर्टिलाइजर डाल के कोई भी डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया वहीं पे नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि ये फर्टिलाइजर अगर एक साथ में नहीं चलता तो नहीं डालना चाहिए। फिर डालना तो कैसे डालना है, स्लरी के माध्यम से कैसे देना, ये सब मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। उसके बाद एंटागोनिज्म एंड सिनर्जिज्म, किसके साथ कौन सा फर्टिलाइजर देना जरूरी है और कौन सा फर्टिलाइजर ज्यादा देने से कौन सा अवेलेबल नहीं होता, यह भी बहुत जरूरी है। यह समझ में आना चाहिए। मेरी मिट्टी का अगर मैंने चेक किया हुआ है तो मुझे पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्रीकल्चर में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट अभी तक फार्मर ने अच्छी तरह से समझ के नहीं लिया है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये आपको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट समझ में आएगा। फिर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कैसे करना है, ऊपर देना है नीचे देना है, नहीं तो फिर नीचे दे देंगे, ऊपर जड़ें रहेंगी तो फर्टिलाइजर नीचे चला जाएगा, पौधों में नहीं जाएगा। तो उसको कैसे मिक्स करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ कैसे मिक्स करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में क्या क्या केमिकल फर्टिलाइजर के साथ मिक्स होना चाहिए, फर्टिलाइजर देने के बाद मल्चिंग कितना जरूरी है, मल्चिंग अगर है तो रूट डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, मल्चिंग करने की विधि कौन सी है, कब करनी चाहिए, कौन से महीने में मल्चिंग करना बहुत अच्छा रहता है, कब मल्चिंग नहीं चाहिए, अगर है भी तो उसको निकालना चाहिए। ये सब चीजें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बायो फर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड अपन यूज करते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं, पीएसबी है, पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ट्राइकोडर्मा, ये सब कैसे यूज करते हैं सॉइल में, ये भी अपन यहीं पे देख लेंगे। और उसको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाने के लिए क्या क्या विधि है, कौन सी मेथड है, ये भी अपन इस दिन देख लेंगे। इसीलिए ये जो 8वां दिन है ये बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा, आपको थोड़ा सा टाइम इस दिन ज़्यादा निकालना पड़ेगा। देखो मैं वापस बोलता हूँ, आपको शॉर्टकट नहीं है, सीखना है तो आपको, इसीलिए मैंने ये पूरा कोर्स 10 दिन का किया हुआ है, 10 दिन का। 10 दिन एक बार सिर्फ अनार के लिए निकालिए, आपको 100% बेनिफिट होगा। अभी है 9वां दिन, पूरा न्यूट्रिशन आपको पता है। फिर आपके दिमाग में एक ही है कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्शन लाना है, और क्वालिटी प्रोडक्शन आता है बाहर ट्रीटमेंट से। बाहर ट्रीटमेंट मतलब क्या, कि आपको पौधों के अंदर अच्छा खाना खिलाना, उसको बढ़िया, फिर उसके पत्ते झाड़ना है, फिर प्रूनिंग करना है, और फिर पत्ते आके फूल निकलेंगे, फूल के फल बनेंगे, और जो क्वालिटी के फल आपको चाहिए वो क्वालिटी के फल आप हार्वेस्ट करके मार्केट में भेजेंगे और आपको पैसे आ जाएंगे। ये जो पूरा साल का जो शेड्यूल होता है इसको मैं बाहर मैनेजमेंट बोलता हूं। बाहर मैनेजमेंट की 5 स्टेजेस मैं आपको बताऊंगा।
ये 5 स्टेजेस में क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको वो बाहर आपके खेत में लेना है या नहीं लेना है, इसकी डिसीजन भी आपको ही लेना है, मैं नहीं बताऊंगा। वो क्लाइमेटिक कंडीशन, वो सॉइल की कंडीशन, पानी की उपलब्धता, रेनफॉल आपके यहाँ पे कितना होता है, ये सब चीजें मायने रखते हैं। आपको उस बहार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम ऐसे बोलते हैं कि अनार में 3 बहार होते हैं, लेकिन 3 बहार हर एक फार्मर नहीं ले सकता बॉस। उसके यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉइल की कंडीशन है, पानी की उपलब्धता है, बारिश कितना पड़ता है, उसके ऊपर उसको डिसीजन लेना है कि मुझे कौन सा बहार लेना है। फिर ये 5 स्टेजेस देखने के बाद अपन शेड्यूलिंग करेंगे। पहले दिन से लेके पूरे साल भर का 360 डेज का हम शेड्यूल करेंगे। कौन से दिन में कौन से स्प्रे जाने चाहिए, कौन से दिन में कौन सा फर्टिलाइजर जाना चाहिए, कौन से दिन में कौन सा कीटक आ सकता है, और वो कीटक मारने के लिए कौन सा फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, या कौन सा बीमारी आया उसको कम करने के लिए कौन सा फंजीसाइड, ये पूरा का पूरा 1 साल का शेड्यूल अपन देख लेंगे। फिर आपको लगेगा कि अरे यार इतना शेड्यूल मेरे हाथ में आ गया। लेकिन वहीं पे मैं वापस एक बात बताऊंगा, मैं आपको एक रोड मैप दे दूंगा कि ये रोड मैप में आप जाइए। अगर आपने सॉइल टेस्ट रिपोर्ट किया होगा तो वेल एंड गुड, आपके सॉइल टेस्ट के हिसाब से अपन शेड्यूल बनाएंगे। लेकिन पोमोग्रेनेट के पौधों को जो जो चाहिए वो मैं आपको शेड्यूल में दे दूंगा। आपके खेत में अगर वो मिट्टी में ज़्यादा है तो आपको कम करना पड़ेगा, अगर कम है तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। वो सब फॉर्मूले मैं आपको उसी दिन दे दूंगा। तो ये भी सेशन बड़ा रहेगा 4 घंटे का, क्योंकि पूरे साल भर का शेड्यूल अगर आपको बनाना है, नोटबुक लेके आपको बैठना है, पेन लेके आपको बैठना है, पूरा का पूरा आपको लिखना है, तब जाके एक कैलेंडर बन जाएगा। और जो कैलेंडर आपके सामने आएगा, ये सब देखने के बाद बोलेंगे कि अभी तो मुझे वो बहुत आसानी से, क्योंकि पूरा देखो, पूरा जो 9 दिन तक मैंने जो आपको लेके आया, पूरा एक फ्लो से लेके आया। फिर आएगा 10वां दिन, और 10वां दिन अपना रहेगा सेफ्टी का, पैसे कमाने का। सेफ्टी का मतलब क्या? खेती करते समय आप बहुत सारे एग्रोकेमिकल्स को यूज करते हो, एसिड को यूज करते हो, फर्टिलाइजर को यूज करते हो, इंसेक्टिसाइड को यूज करते हो, फंजीसाइड को यूज करते हो, वीडीसाइड्स को यूज करते हो, कुछ केमिकल होते हैं उनको यूज करते हो। ये सब केमिकल आपको और आपके पौधों को हार्म नहीं करता, कुछ उपद्रव नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट हाथ डालना, स्प्रे करते समय बिल्कुल कपड़े नहीं पहनना, मास्क नहीं लगाना, गॉगल नहीं पहनना, ये सब जो चीज़ें हम करते हैं ये नहीं करना है। ये भी मैं आपको लास्ट दिन बताऊंगा, क्योंकि अपनी हेल्थ सबसे बढ़िया रहनी चाहिए। और फिर जो क्वालिटी प्रोडक्शन अपना आया है उसको हार्वेस्ट करना है। लेकिन वो जो केमिकल मैं यूज कर रहा हूं, क्या ये केमिकल मेरे प्लांट को सेफ है? नहीं तो 2 4 5 केमिकल एक डाल के स्प्रे कर दिया और 3 दिन के बाद पता चला कि स्कॉर्चिंग आ गई पूरी की पूरी। जो भी क्वालिटी, डिजीज तो नहीं आया लेकिन इतने दाग धब्बे आ गए जो कि स्कॉर्चिंग थी आपके स्प्रे की। कौन सा केमिकल किसके साथ चलता है, कौन सा केमिकल किसके साथ नहीं चलता, मिक्सिंग सीक्वेंस क्या चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव एप्लीकेशन होना चाहिए। जो भी मैं पैसा खर्च कर रहा हूं उसके तुरंत रिजल्ट मुझे मिलने ही चाहिए, नहीं तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो कैसे यूज करना है, स्लरी का एप्लीकेशन कैसे करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एप्लीकेशन कब कब कैसे कैसे करना है, ये सब चीजें इसके अंदर आएगी। और फिर लास्ट में आपका आएगा हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, और थोड़ा बहुत अपन ले लेंगे कि उसका वैल्यू एडिशन क्या क्या कर सकते हैं, कौन से प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोसेसिंग के ऊपर अलग वो वेबिनार हो सकता है। इसके अंदर तो मैं सिर्फ आपको क्या क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ग्लोबली अपन क्या क्या प्रोडक्ट अभी तक है। क्योंकि जब मैं यूएस में गया था, पॉम वंडर कंपनी मैंने विजिट किया था कैलिफोर्निया में, तो मुझे पता चला कि हमें भी ये करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए अपन अलग बात करेंगे। और लास्ट में आएगा ये अपना क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन। फिर हर एक टॉपिक होने के बाद तो मैं आपके क्वेश्चन ले ही लूंगा, लेकिन लास्ट दिन ये पूरा टॉपिक मेरा कवर होने के बाद मैं आपके साथ रहूंगा। जब तक आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा तब तक अपना वेबिनार चलेगा। भले ही जिनको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि लास्ट तक सब रहेंगे और पूरा का पूरा 10 दिन का जो भी है वो रिवीजन करके उसके क्वेश्चन एंड आंसर, और फिर
अपना सेशन खत्म होगा। ऐसे ये 10 दिन का है। देखो मेहनत है, पीपीटी है, आप सबके तरफ पहुंचने के लिए खर्चा भी है, और इतना नॉलेज आपको देना है, पूरे शेड्यूल आपको देना है, और ये सब फ्री में नहीं आता, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कोई चीज ये यूनिवर्स में फ्री में नहीं मिलती है, कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है, पैसे तो देना ही पड़ता है। 10-10 हजार रुपए देके फार्मर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे खेत में आके 3 दिन में करते थे, लेकिन ये ऑनलाइन वेबिनार है और हर एक फार्मर इसके अंदर आना चाहिए। जिसके पास स्मार्टफोन है वो फार्मर ये ट्रेनिंग कर सकता है। जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास आईपैड है, जिनके पास कंप्यूटर है, जिनके पास एंड्रॉयड टीवी है, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जिसके पास मोबाइल है ना, वो भी फार्मर यहीं पे ट्रेनिंग करना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। इसीलिए इसका कॉस्ट इतना कम रखा हुआ है, इतना कम रखा हुआ है कि हर एक फार्मर वो कर सकता है। आपको 10,000 रुपये भरने की जरूरत नहीं है, और 10,000 रुपये भर के सिर्फ 3 दिन वो मेरे साथ में रहते थे, और आपको ये जो फीस है इसमें पूरा लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। फार्म डीएसएस मोबाइल ऐप में वेबिनार का जो सेशन रहेगा, इसके अंदर ये पूरे के पूरे वीडियोस, पूरे 10 दिन की वीडियो रहेंगे, और जो टॉपिक के ऊपर आपको देखना है वो जाके देख लीजिए। सपोज आज आपको सिर्फ डिफोलेशन करना है, इथ्रेल स्प्रे करना है, तो इथ्रेल का ही टॉपिक ले लीजिए। क्या डोज से लेना है, कितना नेचुरल डिफोलेशन है, उसके साथ क्या मिक्स करना है, सिर्फ उतना ही देख लेना और वो काम कर लेना। मुझे गारंटी है कि आपको खेती में बहुत आसान लगेगा कि यस, अभी तो मुझे खेती बहुत आसानी से मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका फीस सिर्फ रखा हुआ है 3,333, 3,333 रुपीज़। ये विथ जीएसटी है। इसके ऊपर 18% जीएसटी हम भरेंगे, और आज की तारीख अपने देश को ज़रूरत भी है। ये आपका कंट्रीब्यूशन समझ के आप कर लीजिए। ये जो 18% जीएसटी है ये अपने गवर्नमेंट में चला जाएगा, और आज जो कोविड-19 का जो कंडीशन बनी हुई है, तो गवर्नमेंट को पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि अपनी सबकी जो हेल्थ है वो है। तो 3,333 रुपीज़ सिर्फ ये 10 दिन का कोर्स का ले रहा हूँ। ज़्यादा फीस 100% नहीं है। ऑनलाइन ट्रेनिंग में तो ये बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन ऑफलाइन ट्रेनिंग में जिन्होंने किया है उनको पता है। रिकॉर्डिंग के साथ बता रहा हूँ कि जिस दिन वो पैसे भरते हैं उसी दिन उनको बताया जाता है, अगर 3 दिन ट्रेनिंग करने के बाद भी अगर आपको ट्रेनिंग अच्छा नहीं लगा या वैल्यू नहीं मिली, तो आपके 100% पैसे रिफंड किए जाएंगे। ये मैं बोलता हूँ क्योंकि वो मेरे सामने रहते हैं। ऑनलाइन में तो नहीं, लेकिन वो जो बोलने के लिए 3 दिन पूरा स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि 10 दिन में मैं पूरा प्रिपेयर्ड होके ऑनलाइन आपके पास आ जाऊंगा। और 70% डिस्काउंट आपको दिया हुआ है। 70% लाइफ टाइम एक्सेस है आपको वीडियोस का, 70% डिस्काउंट है। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं पता बिकॉज ऑफ कोविड-19। अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, इसीलिए ये कोर्स मैंने डिजाइन किया। कोई डिफरेंस नहीं है, प्रैक्टिकली मेरे खेत में आके आप करेंगे और अभी आप करेंगे, तो अभी का कोर्स आप बोलेंगे कि अच्छा ही है। बहुत सारे मेरे जो प्रैक्टिकल कोर्स करके लोग गए हुए अपने फार्मर्स, वो बोल रहे कि हमें वापस करना है, तो मैं बोला कि हाँ ठीक है, वापस कर लीजिए आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक फार्मर में इसे आना है। जो भी एग्रीकल्चर का डीलर है उन्होंने इस कोर्स में आना है। कंसल्टेंट, एग्रोनॉमिस्ट, सब चीजें बाजू में रख दीजिए, आके सीख लीजिए कि पोमोग्रेनेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे पैकेज ऑफ प्रैक्टिस उसका डिजाइन करना है। बाद में आप आपके भी थॉट्स उसके अंदर डाल दीजिए और अच्छा एक प्रोडक्ट डेवलप कर लीजिए जो कि फार्मर को बेनिफिट होगा। और जो भी कंपनी एम्प्लॉयज है, आप जो भी सेल्स के लिए फार्मर के पास जाते हो, इतना इनबिल्ड हो जाओ, इतना इंफॉर्मेशन लेके जाइए कि जो भी फार्मर का प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, और फिर वो फार्मर के अंदर आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी और वो फार्मर आपको लाइक करेगा। तो ये सब चीज़ें सबके लिए मैं ओपन कर रहा हूँ ये सेमिनार। तो नीचे लिंक दी हुई है कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट में जाके वो लिंक को क्लिक करिए और ऑनलाइन पेमेंट अभी के अभी कर लीजिए। मैंने एक फिक्स किया हुआ है, क्योंकि जूम के ऊपर भी लिमिट होता है। एक फिक्स किया कि इतने होने के बाद ये लिंक आपको वहां पे नहीं मिलेगी, तो जितना जल्दी हो सके उतना आप पेमेंट करवा दीजिए। और ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग अपन स्टार्ट कर रहे हैं 18 तारीख को, 18 मई
से लेके ये चलेगा 27 मई तक, 27 मई तक। और एक एक दिन में क्या क्या टॉपिक होंगे ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये ट्रेनिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक के ऊपर जाके पेमेंट करवा दीजिए। आपका पूरा डिटेल मेरे पास आएगा, मेरे ऑफिस से आपको तुरंत फोन भी आ जाएगा। फिर आपका जूम एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, इसका भी ट्रेनिंग तुरंत चालू हो जाएगा। तो इतना हम आपके लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी आगे आइए। और जो आप बोल रहे थे कि मुझे 3 दिन 4 दिन घर छोड़ना पॉसिबल नहीं, आप एक घर पे रह के कम पैसे में ये ट्रेनिंग का फायदा उठाइए। इतना ही मैं आपको रिक्वेस्ट करके आज का जो सेशन था मेरा वो मैं खत्म करता हूं। थैंक यू। और सब ने घर में ही रहना है, बाहर जाना नहीं है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद भी जितना कम बाहर निकलेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है। अपन फार्मर है तो अपने लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन आज है, तो उसका बेनिफिट आपने लेना है। घर पे ही रहना है, खेत में ही रहना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। खुद की सेफ्टी सबसे पहले। थैंक यू सो मच।